अब देखो आज एक खास रहस्य बताता हूं। शनि किस पर हावी होते हैं आप बताओ। आज जो सुना कभी जीवन में नहीं सुना होगा ये बात। बड़े से बड़े ज्योतिष या तांत्रिक ये बात नहीं बता सकता कि शनि के साथ राहु का संबंध पितरों के साथ पिताओं के वंश का संबंध है, वहां पितृदोष है। शनि के साथ केतु का संबंध पितरों के साथ पिता माता वंश का संबंध है, इसलिए वहां पितृदोष है। समझ रहे हो। अब सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, आजकल तरह तरह के उपाय, बड़े बड़े तिल होम, महाहोम, श्राद्ध होम, ये सब होना चालू हो गया। 71,000 दे दीजिए, ये हवन करा लीजिए, पितृदोष से मुक्त हो जाओगे। ये विधान करा लीजिए, पंडित जी बोल रहे हैं, ज्योतिष जी बोल रहे हैं। आप ध्यान रखना, आपको एक बात बताता हूं। ये दुनिया में जितने गरीब भिखारी घूम रहे हैं ना, एकदम गरीब भिखारी, इनकी कुंडली उठा के देखोगे ना, भिखारियों के जितने भिखारी गांव गली में घूम रहे हैं, इनकी कुंडली उठा के देखोगे तो इनकी कुंडली में शनि का बल दिख के आएगा, वही भिखारी बनता है। किनका बल? जिनमें शनि बलवान हो वो गरीब दरिद्र होता है, जिनमें शुक्र बलवान हो वो पैसा वाला और सुखी होता है। अब आपको मैं पूछता हूँ, एक गरीब ने बेचारे ने बहुत मेहनत करके 100 रुपया इकट्ठा करके रखा। अब गरीब और क्या इकट्ठा करेगा भाई, एक भिखारी हाईएस्ट क्या इकट्ठा कर लेगा। आजकल तो भिखारियों के पास भी बैंक पासबुक ने सब करोड़ मिल रहे हैं, वो बात नहीं कर रहा हूँ। जनरली भिखारी के पास क्या होगा, कुछ गिने चुने पैसे। अब 100 रुपया किसी भिखारी के पास है, आपने उससे वो 100 रुपया छीन लिया, अब उसको कैसा लगेगा? या आप उससे 100 रुपया खर्चा करवा लिए, उसको कैसा लगेगा? बोलो। आप मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ये बात थोड़ा अच्छे से समझ लो, बहुत जरूरी है। जितने लोग पितृदोष के पितृश्राप के उपाय के रूप में लाखों रुपया खर्च करते हो, हजारों रुपया खर्च करते हो, उनको मैं बता दूं ऐसा काम कभी जीवन में मत करना। इसका अलग से YouTube में वीडियो भी डालना जरूरी है, ये समझाना जरूरी है। जो लोग ऐसे खर्चा करते हैं पितृदोष पितृश्राप के नाम से, अभी देखो अमावस्या आ रहा है, नदी किनारे जगह जगह मंदिरों में हजारों जगह पूजा पाठ यज्ञ चालू होने वाले हैं। कम से कम 21,000, 11,000, 51,000, 71,000, समय पाके 2 लाख 5 लाख वाले भी हैं। आज मैं आपको बता दूं, ये गलती कभी जिंदगी में भूल चूक के मत करना। पितृदोष पितृश्राप के नाम से ज्यादा खर्च मत करना, क्योंकि शनि अब अत्यधिक खर्च को पसंद नहीं करते हैं, और उनके दोष में जो अत्यधिक खर्च होता है वो और दोष बढ़ाने वाला उपाय बन जाता है। समझ रहे हो बात? एक गरीब है, उससे 100 रुपया खर्चा दोगे तो वो गुस्सा करेगा कि खुश होगा? गुस्सा करेगा। तो जो जितने दरिद्र लोग होते हैं उनमें शनि का बल पाया जाता है। जहाँ शनि बल अधिक हो जाता है वहीं गरीबी और दरिद्रता रहती है। और शनि ग्रह का स्वभाव ही सरलता और सीमितता, यही शनि ग्रह का स्वभाव है। शनि में ज्यादा आडंबर न खूब खर्च न, ये सब शुक्र में है। शुक्र क्या है? खूब खर्चा, खूब आडंबर, खूब वैभव, खूब मौज मस्ती। जहाँ मौज मस्ती खर्चा हो रहा, समझना शुक्र बल भारी है। जिसके पास खर्चने भी पैसा, परसों कोई खड़ा होके बोल रहा था मैं रास्ते में आने के लिए भी पैसा किसी से मांग रहा था और उन्होंने सहयोग किया, फिर मैं पहुंचा। समझना शनि बड़ा सता रहा, तब ये हालत है, वरना ये हालत नहीं होगा। किसी से मांग के आने का हालत क्यों हुआ? शनि का बल बढ़ रहा है। अब शनि के पास पैसे की तंगाई और शनि शनि जहाँ रहें वहाँ सादगी जरूरी है। तो जो लोग ऐसे खूब आडंबर से 51,000, 1 लाख, 2 लाख खर्च करके शनि के कारण उत्पन्न पितृदोष की निवृत्ति करना चाहते हैं, वो उस दोष को अनंत गुना बढ़ाने वाला बनता है।
जो यज्ञ करते हैं, बड़ी बड़ी पूजा करके पितृ श्राप से मुक्त होने की कोशिश करते हैं, आप में कईयों को है पितृदोष, आपको मालूम ही नहीं है। क्योंकि पितृदोष कैसे होता है यही मालूम नहीं हो तो पितृदोष क्या है ये क्या मालूम पड़ेगा। फिर आप में कईयों को होता है, कोई यूं साधारण बात है, उसी कारण हम दुखी हैं ये भी मालूम नहीं पड़ता। कोर्ट केस हो जाता है, शत्रु पीछे पड़ जाता है, पैसों का नुकसान हो जाता है, ये सब पितृदोष से होता है। अभी मैं ये उपाय बताऊं ना, पूरी दुनिया कहेगी कि ये कोई उपाय है क्या, इससे कुछ होगा क्या। मैंने बता दिया कि आडंबर पूर्ण खर्च पूर्ण उपाय से पितृ कभी दोष छोड़ते नहीं हैं। एकदम सरल उपाय से ही पितृदोष की निवृत्ति है। लेकिन आजकल सरल उपाय बताओ तो अरे इतने उपाय से क्या होगा महाराज, कोई विशेष उपाय बताइए। अरे शनि विशेषता से तो दूर है, पहले ये तो समझ ले, शनि विशेषता से ही दूर है, शनि विशेष चीजों को मानते ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए आज बताता हूं। कोई भी व्यक्ति ये ध्यान में रखें, सावधान रहें, पितृकारक शनि आडंबर पूर्ण पूजा यज्ञ आराधना को पसंद नहीं करते। इसलिए कोई आडंबर पूर्ण यज्ञ पूजा या खर्च करके किए जाने वाले क्रियाओं को अधिक करने से पितृदोष बढ़ता है, घटता नहीं है। इसलिए सावधान होकर सरल उपाय करें। मैं सबसे सरल उपाय बताता हूं, आपको लगेगा कि इस उपाय से कैसे निवृत्ति होगी, लेकिन बिल्कुल सरल उपाय से ही पितृदोष मुक्त होता है। क्योंकि शनि सरलता और सीमितता को ही पसंद करके व्यक्ति को दोष से मुक्त करते हैं। वो सरल उपाय है शनिवार के दिन तिल के तेल से मालिश करके नहा लेना है, इतना ही उपाय पितृदोष से मुक्ति। क्या उपाय? शनिवार के दिन तिल का तेल शरीर पर लगा के अच्छे से उसको शरीर पर मर्दन करके एक बार नवाए पानी से नहा लें। ऐसे 8 शनिवार कर दें तो किसी यज्ञ की जरूरत नहीं, किसी पूजा की जरूरत नहीं, और ये कोई पितृदोष ना भी हो हर व्यक्ति कर सके ऐसा इलाज है। जय जय गुरुदेव। शरीर में वायु का कोप बढ़ गया हो, खूब वात प्रकोप, परसों कोई घटियावात की बात कर रही थी महिला, मुझे घटियावात की बीमारी है महाराज, आशीर्वाद दो। कैसा भी घटियावात हो, शरीर के घुटने हाथ सब गैस्ट्रिक के कारण बन जाते हो, वो भी बराबर शनिवार के दिन तिल का तेल का मालिश करके नहा लें। कैसा भी घटियावात हो, वात भी निकल जाता है शरीर से। और कैसी भी पीड़ा दरिद्रता हो, शनिवार के दिन मालिश करें। ये बड़े बड़े मोटे शरीर वाले जिनके शरीर ऐसे भूतों की तरह हो गए हैं, ऐसे भूतों भी अच्छे तेल लगा के मालिश मर्दन करके नहा लें तो भूतों को भी सुंदर रूप दे देते हैं भगवान। क्या दे देते हैं? रूप। समझ रहे हो मेरी बात? तो कभी भूल चूक के भी पितृदोष के लिए भूल चूक के भी बड़े उपाय मत करो। कई लोग ये पंडित पुजारी ज्योतिष कहते हैं कि 2 लाख दे दीजिए, बढ़िया आपकी हम एकांत में नदी किनारे हवन करा देंगे। समझ लो कि बंटादार होने वाला है तुम्हारा। क्योंकि शनि सादगी पूर्ण देवता है और शनि जहाँ दरिद्रता है वहीं निवास करते हैं। उनको खर्च पसंद नहीं है, उनको आडंबर पसंद नहीं है। खर्च करके किए हुए क्रिया से शनि की प्रीति से दोष मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए महाराज? बहुत सादगी पूर्ण थोड़ा सा तिल का लड्डू बनता है ना गुड़ का, ऐसा 1 लड्डू बना के शनिवार के दिन कौवे को रखिए, या 15 दिन भी ये पितृपक्ष में 1 लड्डू रोज कौवे को रखिए। या मैंने कहा वो रामबाण इलाज है, सिर्फ 2 कौवा चावल एक पत्तल में रख के 2 बूंद घी डाल के थोड़ा सा तिल और हल्दी डाल के कौवे को रखिए। पितृदोष छू मंतर हो जाएगा, उसको रहना नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा? छू मंतर। ऐसे छू मंतर होने वाले इलाज को करना है कि दुखी होना। मैंने आज बता दिया, शनि के साथ राहु की युक्ति, शनि के साथ केतु की युक्ति, या शनि के साथ राहु के आरुद्रा, शतभिषा और स्वाति नक्षत्र का संयोग,
या शनि के साथ केतु का अश्विनी, मगा और मूला नक्षत्र का संयोग, ये संयोग पितृदोष उत्पन्न करता है। सूर्य नीच का हो तो भी पितृदोष उत्पन्न होगा। तो इन समयों में आपको तिल का लड्डू, तिल देखो शनि को अति प्रिय है। अगर पितृओं के पिता सूर्य है तो बेटा पितृ हुआ कि नहीं? सूर्य पुत्र कौन है? शनि। सूर्य पुत्र कौन है? तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, पितृओं के पिता सूर्य है तो पितृ शनि है। पितृदोष यानी शनि दोष, सीधा ऐसे समझ लो। पितृदोष यानी क्या? शनि दोष। इसलिए शनि को प्रसन्न करें, पितृ से, दोषों से, श्रापों से मुक्त हो, पूर्वजों से प्रणाम करके क्षमा भी मांगे। पुराने जमाने में चूल्हे होते थे। क्या होते थे? चूल्हे। जैसे ही चावल उफाना, पहले जमाने में तो कुकर कहाँ थे, पानी से उबाल के चावल बनते, वो गंजी से चावल निकालते तो थोड़ा चावल चूल्हे में डाल दिया करती माता। उस जमाने में चावल चूल्हे में डाला यानी शनि को, देवताओं को आहुति पहुंच गई और तृप्त। पितृदोष उस घर में ही नहीं आता। अभी घर घर में गैस का चूल्हा जले, किस में? गैस में। गैस के ऊपर चावल डालोगे बर्नर में घुस जाएगा चावल, अगले दिन गैस ही नहीं जले। तुम्हारा ये हालत है। अब कहाँ से छुट्टी? पुराने जमाने में मेरी दादी को याद है, मेरे को याद है, कुछ भी बनता एक कौवा चूल्हे में डालते थे। आज भी देखो बड़ी बड़ी भट्टियां जलती है, रसोई बनता है शादियों में, बिया में, ये रसोईया डालता है कि नहीं अग्नि में? ये कौवा डालता है, देखा है आपने? शादियों में बर्थडे का प्रोग्राम चल रहा, आज भी बड़ी भट्टियां जो चूल्हे जलते हैं, तो इस चूल्हे में वो रसोईया चालू करते ही पूड़ी तलेगा, पहली पूड़ी उठा के कहाँ डालता है? उनको मालूम है अग्नि में डाला हुआ देवों को पहुंचेगा तो वो शनि को भी पहुंच जाएगा, सूर्य को भी पहुंच जाएगा, 33 करोड़ देवों में आपके कुल देवता, इष्ट देवता की पहुंच जाएगा। और वो अग्नि में डाला हुआ वहाँ स्वाहा हुआ, यहाँ कभी हमको हाहा करने का नौबत नहीं आता है, सब काम सिद्ध होता है।